10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत खतरनाक मिशन चलाया हुआ है जिसका नाम है वन नेशन वन लीडर, यानी एक मुल्क और एक लीडर, यानी पूरे देश में सिर्फ एक ही लीडर रहेगा। और कहा कि इस खतरनाक मिशन के तहत प्रधानमंत्री देश के तमाम लीडरों को ख़त्म करना चाहते हैं और इस मिशन को वो 2 लेवल्स पर चला रहे हैं, यानी पहले तो प्रधानमंत्री अपने तमाम अपोजिशन लीडरों को जेल भेजेंगे और इसके बाद वो बीजेपी के भी तमाम लीडरों को जेल भेज देंगे और इस तरह भारत से तमाम लीडरों का खात्मा हो जाएगा। और इससे आगे कहा कि वो अपने अपोजिशन लीडर्स में से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भेज चुके हैं और ममता के भी कई मंत्रियों को जेल भेज दिया गया है, स्टॉलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया गया है और अब केरल के मुख्यमंत्री के पीछे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर अब की बार वो प्रधानमंत्री बने तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि कुछ दिनों बाद ममता, तेजस्वी यादव, स्टॉलिन और उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के भी बड़े लीडर्स को नहीं बख्शा, जैसे अडवाणी, मुरली मनोहर और सुमित्रा महाजन जैसे लीडरों की राजनीतिक कैरियर को नरेंद्र मोदी ख़त्म कर चुका है। मध्य प्रदेश के इलेक्शन जीतने के बाद शिवराज चौहान का राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर चुका है और राजस्थान के चुनाव के बाद वसुंधरा राजे के राजनीतिक कैरियर को भी ख़त्म कर दिया गया है और 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ के भी कैरियर को ख़त्म करने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अदालत ने मुझे 21 दिनों के लिए जेल से बाहर भेजा है और इन 21 दिनों में मैं नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए देश भर का सफ़र करूंगा और पूरे देश के लोगों से मुल्क को बचाने की अपील करूंगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं और कहा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसे प्रधानमंत्री बनाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं और इस इलेक्शन के 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इंडिया अलायंस गठबंधन में भी खुशी की लहर है, जैसे इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद और ज़्यादा ताकत बढ़ गई हो। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिनसे गठबंधन को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और फिल्म अभिनेता राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर भी अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर गुरुग्राम में महिलाओं से मिलते हुए नजर आई और लोगों से कांग्रेस को और अपने पिता को वोट करने की अपील भी की। इस बीच राज बब्बर की बेटी के साथ कई और एक्टर्स भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ आए हैं पहली बार, और मुझे बेहद खुशी है
नमस्ते और आदाब कहते हैं, मैंने सत श्री अकाल निकाली, सॉरी, सत श्री अकाल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आकर, जोश दिख रहा है और जिस तरह से आवभगत कर रहे हैं सब लोग, आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने प्यार से मिल रहे हैं, तो बस यहाँ हम हैं और यही काम करने आए हैं, आप सबसे मिलने आए हैं। और अब हमसे जो बन पड़ेगा अगले 15 दिन जी तोड़ मेहनत करेंगे, जहां भी पहुंच सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना उमेश जी ने कहा, धुआंधार, बिल्कुल धुआंधार तरीके से काम करेंगे, प्रचार करेंगे और अपनी तरफ से हर गली हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। आपकी बहन हूँ, यहाँ आई हूँ और हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि इस बार ये बदलाव लाइए, अपने शहर के लिए लाइए, धर्म से ऊपर उठकर हम एक बार सोचे अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। पहले बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अपना वक्त निकालकर किसी काम के लिए, किसी मुद्दे के लिए, किसी बात के लिए पहुँचना बहुत ही अहमियत रखता है, उस वक्त की बहुत इम्पोर्टेंस है। उससे पहले बहुत धन्यवाद जितने भी लोग सब लोग आए हैं, सबसे बताता हूँ कि अपना वक्त निकालकर, जैसा उमेश जी ने कहा कि बहुत सारी बातें आज के लिए पहुँचे हैं जो की जा सकती हैं, जिनके ऊपर वक्त से उनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, जो हमारे मीडिया के साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। इसे सबसे पहले पर्सनल हमेशा से मानना रहा है, जैसा उमेश जी ने कहा कि साथी को बहुत सारी बातें कुछ चुनते हैं उसे वो हैं जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि कैंडिडेट कौन किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त भी सबसे रहा है कि आप पहले उस कैंडिडेट से, जिसे मेरा पर्सनल हमेशा से मानना रहा है, पिछले जब हम इतने सालों से अगर भी को चुनते हैं, कैंडिडेट को चुनते हैं, उसे वो भी रहें, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि वो कैंडिडेट, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं राजगोपाल साहब ये वोट मानना रहा है कि आप पहले कैंडिडेट को चुने, ड्यूटी है इस पारिवारिक नाते पिछले इसलिए कहता हूँ सालों से अगर काम दी, वो एक पब्लिक लोग ऐसे फिल्मी अभिनेता है जिंदगी में 25 साल काम है, 25 या 30 साल। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं राजगोपाल साहब को वोट देने के लिए इसलिए नहीं कि सांसद हैं, उनका दामाद जहाँ वो रहे हैं, पारिवारिक काम किया है, मैं इसलिए कहता हूँ कि राजगोपाल साहब का काम भी कुछ